कुछ लोग अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं रिश्ते बचाने के लिए और कुछ लोग उन्हीं रिश्तों को खत्म करने के लिए एक सेकंड का भी इंतजार नहीं करते, एक लम्हे का भी इंतजार नहीं करते। तो ये डायलॉग सिर्फ अटेंशन ग्रैब करने के लिए था। आज हम लोग बात करेंगे कर्ज जान एपिसोड 13 के ऊपर कि कर्ज जान एपिसोड 13 क्या थी, हमें क्या बताती है, आगे क्या हो सकता है इस ड्रामे का। लेट्स गेट स्टार्ट। एपिसोड की शुरुआत होती है हफ्स गर्मी बेजारी से, जहां नशमा की वालदा बाहर बैठी हुई है, हवा ले रही है क्योंकि उसके कमरे में एसी नहीं लगा हुआ और अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी है। नशमा आती है, पूछती है कि मतलब ये क्या है अम्मी, हमें एसी लगवा देना चाहिए। और फिर माँ बोलती है कि बिजली का बिल आ जाएगा। और ये फैक्ट है, बिजली का बिल आएगा, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आप गर्मी बर्दाश्त करो, जबकि आपके पूरे घर वाले मज़े कर रहे हैं। लेकिन नशमा भी कहाँ मानने वाली थी। उसने भी बोल दिया कि जो चीज़ हमारी ज़िंदगी में सुकून ला सकती है उससे आपको क्यों उलझन होती है। और बस यहीं पर माँ ने नस्लों की कुर्बानी देने वाली लाइन दे मारी कि रिश्ते निभाने के लिए कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। क्या सिर्फ हमें कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी? दूसरे चाहे कुछ भी कर लें, क्या हमें ही सिर्फ आगे बढ़ना पड़ेगा कि भाई हम सबसे आगे हैं, हम सबसे अच्छे हैं, हम सबसे बेहतर हैं, हम सबकी मदद करते हैं, हम अपने बारे में नहीं सोच सकते क्या? आपको क्या लगता है, क्या आप भी ऐसी कुर्बानियाँ देना चाहोगे जहाँ पर आप खुद गर्मी में हफ्स में बैठे हुए हो बाहर, क्योंकि आपके कमरे पर एसी नहीं लगा हुआ या फिर पंखा लगा हुआ है, उसकी हवा हाथ वाले पंखे से भी कम है। अभी तक इस जज्बाती सीन से मैं निकला ही नहीं था कि एक और जज्बाती सीन हमें दिखाया जाता है, जहाँ पर सुबह का टाइम है, नाश्ते का टाइम है, नशमा सबको नाश्ता करवा रही है और फरियाल आ जाती है। और फिर दादी नशमा को बोलती है कि फरियाल से पूछो क्या खाना है नाश्ते में। लेकिन यहाँ पर फरियाल बोलती है कि मुझे नाश्ता नहीं करना। मतलब यहाँ पर इस घर में सिर्फ नशमा और बिस्मा आंटी ही काम कर रही हैं और कोई भी नहीं। वो सोच रही है कि भाई ये घर में क्या चल रहा है, उसे रियलिटी दिखाई दे रही है, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकती, हाथों से कुछ नहीं कर सकती। लेकिन उसने कम से कम कुछ बोला कि भाई इस घर में चल रहा क्या है, मतलब नशमा और उसकी वालदा ही सारा घर चला रही हैं, आप लोग क्या कर रहे हो। खैर इसके बाद एक और ज़बरदस्त सीन आता है, जहाँ पर बुरहान सर और नशमा फरियाल एक ही ऑफिस में बैठे हैं, बुरहान सर के ऑफिस में, और बुरहान सर और फरियाल आपस में बात करते हैं कि आप बताओ आप बताओ आप बताओ आप बताओ भाई यहाँ पर क्या चल रहा है। नशमा परेशान, भाई आप बताओ आप बताओ। हाँ मतलब थोड़ा सा सस्पेंस रखना चाहिए, लेकिन ये तो नहीं कि भाई वो एक बेचारी का दिल ही तोड़ दो कि भाई ये क्या आप बताओ आप बताओ। उसको लग रहा है कि भाई ये आप बोलेंगे कि हम दोनों शादी कर रहे हैं आपस में, ऐसा फील मेरे को आ रहा था। फाइनली कुछ मुंह से अल्फाज निकलते हैं फरियाल के कि भाई हम सोच रहे हैं कि बुरहान सर के वालिद जो आसिम है उनकी शादी आपकी वालदा बिस्मा से करवा दी जाए। भाई मतलब ये क्या नॉनसेंस डायलॉग था। मैं खुद ही मतलब मेरे को खुद गुस्सा आ रहा था कि भाई ये क्या बकवास है। मतलब आप बच्चे हो और उसके बाद बच्चे तो नहीं हो, मतलब बड़े हो, लेकिन माँ की बात आप, मेरा सर में दर्द हो गया था कि भाई ये क्या है। लेकिन उसके बाद जो नशमा का रिएक्शन आता है उसको देखकर मैं खुश हो गया। मतलब मुझे जेन्युइनली ऐसा लगा कि भाई ये क्या बात है। खैर इसके बाद नशमा गुस्सा करती है बुरहान सर के ऊपर कि भाई आप मुझे बताओ ना ये क्या है, आप किसी और को बोल रहे हो उसके साथ, ये क्या है। मतलब आप मुझे आकर बोलते तो इतना वो नहीं लगता, ऑकवर्ड नहीं लगता, लेकिन आप बोल रहे हो कि भाई मुझे अपने वालिद की शादी तुम्हारी वालदा से करवानी है। हाँ तुम लोग रिश्तेदार हो जो भी हो, लेकिन इस तरीके से बात बिल्कुल नहीं होती। मतलब मैं बुरहान सर को बहुत अच्छा इंटेलिजेंट समझता था, उसने ये गलती कैसे कर ली, मतलब किस लिए। खैर उसके बाद नशमा उसको थोड़ा सा नाराज होकर चली जाती है। अब बात यहाँ पर नहीं रुकती, मतलब ऑफिस पर तो ये कांड हो चुका है, घर पर अलग ही सियासत चल रही है। मतलब बुरहान सर के वालिद और उनकी वालदा बोलती हैं कि नशमा बहुत अच्छी लड़की है, मतलब बुरहान सर और नशमा की शादी करवा दी जाए। और ऊपर से आसिम सर बोलते हैं कि भाई कैसे देगा बख्तावर, वो हमें नहीं देगा, वो हमसे नाराज है, वो अपनी बेटी मतलब भतीजी कैसे दे सकता है। और दूसरी तरफ उस तरफ अलग ही वाइब चल रही है कि भाई अम्मार की शादी फरियाल से करवा देते हैं। कोई तुक्की नहीं बनता, मतलब अम्मार को देखो और फरियाल को भी नहीं देखो। मतलब उस तरफ अलग ही प्लानिंग चल रही है कि फरियाल और अम्मार के रिश्ते की बात चल रही है कि भाई अम्मार के साथ शादी करवा देते हैं।
क्या है, हम लोग रिश्तेदार हैं, ये है वो है, लेकिन उसकी वालदा बहुत ज़्यादा समझदार है। वो बोलते हैं ना भाई ना, हमें नहीं चाहिए। फिर इसी के बाद एक और इमोशनल सीन आता है जहाँ पर अम्मार के वालिद अपनी बीवी को बोलते हैं कि ये तुम्हारा काम है, तुम अगर मतलब अम्मार और फरियाल की शादी की बात नहीं करती अपनी बहन के साथ तो भाई हमारा रिश्ता भी ख़राब हो सकता है। मतलब ये कितनी जहालत वाली बात है कि क्या बोलूँ इसके बारे में मैं। मतलब आप अपनी बीवी और इसके बाद अम्मार की वालदा भी चली जाती है फरियाल की वालदा के पास कि भाई मतलब मेरा शोहर तो भाई ये बोल रहा है कि तुम्हारे रिश्ते और मेरे रिश्ते में भी दरार आ सकती है, तो कुछ करो यार, ये नहीं हो सकता। मतलब फरियाल और अम्मार की शादी करो। और वो बात में बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है कि भाई तो यार ये भी है कि मतलब आपने बहुत गलत शख्स के साथ शादी कर ली है, सच बोलूँ तो। खैर इमोशनल और हार्ट टचिंग सीनों की बात होगी, अब थोड़ा सा फनी सीन की बात करें जो दिल को छू गए, वो था बिनिश और नशमा का सीन बीच में, जहाँ पर हमें वो बात कर रहे होते हैं बुरहान सर के बारे में। नशमा बोल रही होती है कि भाई बुरहान सर का मेरा ऐसा कोई सीन नहीं है, लेकिन बिनिश इसको तंग कर रही है। वो सीन काफ़ी कमाल का था, मेरे को काफ़ी पसंद आया। और उसके बाद लास्ट में भी हमें दिखाया जाता है मतलब वो दोनों आपस में बातें कर रहे हैं। बिनिश का कैरेक्टर मुझे बहुत पसंद आया, सच कहूँ तो। अब ओवरऑल एपिसोड की बात करें तो काफ़ी कमाल की एपिसोड थी, काफ़ी हार्ट टचिंग सीन थे। मतलब रोना तो मेरे को नहीं आया, लेकिन थोड़ा सा ऐसा महसूस हुआ, दिल थोड़ा सा भारी हुआ। और कहीं कहीं पर थोड़ा सा अम्मार के ऊपर और बुरहान सर के ऊपर भी कि भाई ये क्या बकवास कर रहे हो। सच में मेरा यही था बुरहान सर के ऊपर कि भाई आप किस तरीके से बात कर रहे हो, मतलब शादी की बात करनी है या क्या क्या कर रहे हो आप। बाकी बैकग्राउंड म्यूजिक, डायरेक्शन, कैमरा एंगल्स काफ़ी कमाल के थे, मतलब गूज बम देने वाले थे। कोई ऐसा सीन आता तो ऐसा था कि भाई क्या चल रहा है, ऐसा सीन था। अब बात करते हैं अगली एपिसोड में क्या हो सकता है, क्योंकि अगली एपिसोड का प्रोमो काफ़ी कमाल का था। मतलब थमा हुआ तूफान अब आग पकड़ने लगा है, मतलब आंधी आने वाली है, तूफान आने वाला है, सब कुछ बर्बाद करने वाला है। अगली एपिसोड का प्रोमो मुझे ऐसा ही लगा। तो सबसे पहले तो बुरहान सर का डायलॉग आता है, मतलब वो कहते हैं कि हमें अपने वालिद की और नशमा की वालदा की शादी करवानी है। मतलब मुझे अपने वालिद की शादी करवानी है, मुझे अपनी शादी नहीं करनी, पहले अपने वालिद की करवानी है। और दूसरी तरफ फरियाल ने बिल्कुल इनकार कर दिया कि भाई मैं नहीं शादी करने वाली अम्मार से। और इसी के बाद एक सीन दिखाया जाता है कि अम्मार बिल्कुल तोड़ रहा है, हर चीज़ उछल कर मार रहा है, ये कर रहा है वो कर रहा है। तो शादी के लिए उसको इतना कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसको केस की पड़ी होगी कि भाई नशवा ने उसे फिर से कोई बोला होगा कि केस खुलने वाला है, वो फिर पागल हो गया होगा, इस वजह से सब कुछ तोड़ रहा होगा कि भाई ये क्या हो गया मुझसे। अब उसका वालिद का अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो गाड़ी पर बैठ रहे, तो मेरे ख्याल से वो अम्मार को फिर से लेकर जा रहे हैं। और इसी के बाद बीजान का डायलॉग आता है कि अब नशमा और अम्मार की शादी करवानी होगी, शायद इस वजह से क्योंकि वो केस खुल चुका है। अगर नशमा की उसके साथ शादी होगी तो फिर वो केस ज़्यादा ओपन नहीं करवाया जाएगा, या फिर बुरहान सर केस छोड़ देगा नशमा की वजह से। इस वजह से दादी ने प्रेशर दिया होगा कि भाई अब ऐसा सीन होने वाला है तो इन दोनों की शादी करवा देते हैं। अब क्या होगा आगे कुछ नहीं समझ आ रहा। तो यार आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब कर लो। मैं जा रहा हूँ लड्डू खाने। हाँ मैं इस लड्डू की बात कर रहा था, देखो ले आया मैं, इसी को खाने लगा हूँ।